सो गाइज हम आ गए हैं आप लोगों के सामने लेकर एग्रीकल्चर बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिपीटेड है, मतलब हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन। अगर आप आईसीआर का फॉर्म भर रहे हैं, बीएचयू का भर रहे हैं, जेट का भर रहे हैं या तो कोई भी फॉर्म भर रहे हैं तो आपको चाहिए बायोलॉजी के क्वेश्चन जो कि हर बार पूछे जाते हैं। और 2021 में जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आ सकते हैं ये सारे क्वेश्चन। तो आपसे प्लीज़ निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्रीकल्चर के प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसे मैं वीडियो कंप्लीट करूँगा आपको पीडीएफ भी दूंगा। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है यहाँ पे, जीन की इकाई संरचना बनी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जीन की जो इकाई संरचना बनी होती है वो किससे बनी होती है? डीएनए की बनी होती है। जो इकाई संरचना जीन की बनी होती है वो डीएनए की बनी होती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, इसलिए उसे आत्मघाती थैली कहते हैं। और बहुत सारे तथ्य हैं, मैं आपके वैज्ञानिक तथ्य आपको दे रहा हूँ जो कि पूछा जाता है पेपर्स में, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक कोशिकीय प्राणी है। तो ध्यान दीजिएगा, एक कोशिकीय जो प्राणी होता है वो अमीबा होता है। क्या होता है? अमीबा है, जो कि एक कोशिकीय प्राणी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कालर कोशिकाएं पाई जाती है। तो कालर कोशिकाएं जो पाई जाती है वो स्पंजों में पाई जाती है। किसमें? स्पंजों में पाई जाती हैं। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। तो आपको बताते हैं मनुष्य का कुल, मतलब कि फैमिली, मनुष्य किस फैमिली के अंतर्गत आता है? तो हीमिनिडी फैमिली के अंतर्गत मनुष्य आता है। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है कि आहार नाल किसमें नहीं होता है? तो आपको बता दूं, जो आहार नाल नहीं होता है वो टेपवर्म में नहीं होता है। किस में नहीं होता है? टेपवर्म में नहीं होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारतीय मेढक का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हर कोई जानता है, अगर आप हाई स्कूल इंटर पढ़े हैं तो आपको ध्यान होगा कि राणा टिग्रिना हमेशा हम लोग इस नाम से फेमस था, इसलिए राणा टिग्रिना किसी का भी नाम, हम तो अपने हाई स्कूल में सबका नाम रख देते थे जो साइंटिफिक नेम था, तो वैसे रखते थे। तो भारतीय मेढक का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है? राणा टिग्रिना होता है। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्विनाम पद्धति में दो पद होते हैं, वह कौन से होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, द्विनाम पद्धति में जो दो पद होते हैं वो होते हैं जीनस पहला होता है और दूसरा स्पीसीज होता है। पहला जीनस होता है, दूसरा स्पीसीज होता है। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अमीबा प्रतिकूल परिस्थिति में अपनी रक्षा करता है। अमीबा जब प्रतिकूल परिस्थिति में अपनी कैसे रक्षा करता है? पुटी बनाकर। क्या बनाकर? पुटी बनाकर अपनी रक्षा करता है। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है कि सबसे बड़ा लसीकाभ अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा लसीकाभ अंग जो होता है वो फ्लिया होता है। क्या होता है? फ्लिया होता है। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं और आपको बताना स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, पूछा जाता है कि किस परीक्षण द्वारा कैंसर की पहचान की जाती है? तो हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैंसर का परीक्षण जो ज्ञात करने के लिए किया जाता है एमएस परीक्षण द्वारा। किसके द्वारा? एमएस परीक्षण के द्वारा क्या किया जाता है? कैंसर की पहचान की जाती है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं और पूछा जाता है, सॉरी, बच्चों को प्रथम जन्म दिवस से पहले कौन से टीके लगाए जाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जन्म दिवस से पहले जो टीके लगाए जाते हैं, सॉरी थोड़ा सा स्पीड में बोलने की वजह से मिस्टेक हो गया। टीके लगाए जाते हैं वो होते हैं चेचक के। कौन से? चेचक के। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया कि माइक्रोबायोलॉजी शब्द किसने दिया? तो आप जान लीजिएगा, माइक्रोबायोलॉजी शब्द जो दिया था वो दिए थे लुईस पास्चर ने दिया था। किसने दिया था? लुईस पास्चर ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतःकोशिकीय पाचन होता है। तो अंतःकोशिकीय पाचन किसमें होता है? अमीबा में होता है। किसमें? अमीबा में होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं।
पैरामीशियम में भोजन का पाचन होता है। तो पैरामीशियम में जो भोजन का पाचन होता है वो होता है अंतःकोशिकीय पाचन। कौन सा होता है? अंतःकोशिकीय पाचन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। पूछा गया कि कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न होता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो उत्पन्न होता है वो यकृत में उत्पन्न होता है। किस में उत्पन्न होता है? यकृत में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो आप हमेशा याद रखे रहेगा, मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मानव रक्त का, ये तो बता दिए हम। अगला पूछा जाता है कि निषेचन क्रिया के बाद मादा काकरोच एक बार में कितने अंडे देते हैं। तो निषेचन क्रिया के बाद मादा काकरोच एक बार में 16 अंडे देते हैं। कितने अंडे देते हैं? 16 अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कीटों में कितने जोड़ी टांगे होती हैं। तो आपको बता दूं, कीटों में होती है जो टांगे, वो देखते हैं 3 एक तरफ 3 एक तरफ होते हैं, मतलब 6 होते हैं। तो 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काकरोच कीट है, सर्वाहारी कीट होता है, ये सभी चीज़ खाता है। काकरोच कौन सा कीट है? सर्वाहारी कीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दीमक में पंख होते हैं। दीमक में जो पंख होते हैं वो 2 जोड़ी होते हैं, मतलब 2 जोड़ी पंख होते हैं, 4 होते हैं टोटल पंख उसके। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मधुमक्खी में मोम ग्रंथि पाई जाती है, श्रमिक में पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, श्रमिक मधुमक्खी में ही मोम ग्रंथि पाई जाती है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। पूछा गया मधु और पराग इकट्ठा कौन करता है। तो मधु और पराग जो इकट्ठा करता है वो करता है श्रमिक करते हैं। कौन करते हैं? श्रमिक करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्राम अवस्था में पंख पहले रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, विश्राम अवस्था मतलब अगर कोई इंसेक्ट बैठा हो उसके एब्डोमेन छुपे रहते हैं और पंख सीधे फैला रहता है। जैसे तितली का देखते हैं तो पंख ऊपर की तरफ होता है, लेकिन जो मोथ होते हैं उनके पंख जो होते हैं वो फैले होते हैं, तो उसमें मोथ में होता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेचक का टीका किस आयु में लगाना चाहिए। तो चेचक का टीका ध्यान दीजिएगा 9 महीने में लगा देना चाहिए। 9 महीने में जब बच्चा है तो उसी समय लगाया जाता है, 9 महीने पर। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वप्रथम डीएनए की खोज किसने की थी। तो सर्वप्रथम डीएनए की जो खोज किए थे वो थे फ्रेडरिक माइसेर। फ्रेडरिक माइसेर थे। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं और आपको बताना स्टार्ट करते हैं। कौन सा प्राणी अमोनिया का उत्सर्जन करता है। तो ध्यान दीजिएगा, मछली जो होता है वो हमेशा अमोनिया का उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। पूछा गया इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता। किसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, वायरस में एंजाइम नहीं पाया जाता है। किसमें? वायरस में एंजाइम नहीं पाया जाता। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पसलियाँ जिसके लिए जाल बनाती है वह है। तो हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, पसलियाँ किसके लिए जाल बनाती है। फेफड़े के लिए बनाती है और हृदय के लिए बनाती हैं। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खरगोश के किस भाग में संवेदी गद्दी पाई जाती है। तो खरगोश के नासिका जो छिद्र होती है उसमें क्या पाया जाता है? संवेदी गद्दी पाई जाती है। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खरगोश खतरे की सूचना देता है। तो खरगोश जब भी खतरे की सूचना देता है वो क्या करता है? पैर पटक कर खतरों की सूचना देता है। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ध्यान दीजिएगा, ADEK पढ़ने का तरीका अगर ऐसे रहेंगे तो याद हो जाएगा। ADEK ये क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन हैं। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। पूछा गया कौन सा एंजाइम स्टेटार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। तो इमिलाप्सिन जो है वो इमिलाप्सिन जो एंजाइम है वो क्या करता है? स्टेटार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मायोसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है।
तो मायोसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है मांस में, किसमें? मांस में पाई जाती है। अगला नेक्स्ट पूछा गया कि जल में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट है, तो जल में जो घुलनशील कार्बोहाइड्रेट है वो होता है स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च होता है। चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायु के शरीर में लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वायु जब शरीर के अंदर आती है तो उसे इंस्पिरेशन कहते हैं, और जब बाहर निकालते हैं तो एक्सपिरेशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा ये। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में श्वसन क्रिया होती है, तो मनुष्य में जो श्वसन क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? फेफड़ों के द्वारा होती है। चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। पूछा गया कि खरगोश में प्रति मिनट कितनी बार हृदय स्पंदन करता है, मतलब धड़कता है? तो 205 बार हृदय खरगोश में धड़कता है। अगला गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्राणी के रुधिर का ताप नहीं बदलता है? तो मेढक के रुधिर का ताप नहीं बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व, ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व जो होता है वो लोहा होता है। अगर आपके शरीर में सुस्ती है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो आप आयरन की मात्रा ज़्यादा लीजिए अपने शरीर में। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हृदय से रुधिर ले जाने वाली नलियाँ को क्या कहते हैं? तो हृदय से रुधिर ले जाने वाली नलियों को जानते हैं क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है कि रक्तचाप नापने का यंत्र है, तो रक्तचाप नापने का यंत्र स्फेगोमैनोमीटर होता है। ये कोई नहीं जानता, जल्दी जानते नहीं, रक्तचाप नापते जरूर हैं लेकिन किसी को याद नहीं रहता है। सो गाइज हमने आपको क्वेश्चन आज करा दिए, बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। अब आपसे प्लीज़ निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।